जब से प्रकाश परियों से मिला था, तब से वह कुछ खोया खोया रहने लगा था। प्रकाश तो अब लकड़ियां काटना तो मानो भूल ही गया था। वह अब केवल राजकुमारी के बारे में ही सोचता रहता था। हे भगवान, मुझे क्या हो गया है? मेरा मन तो कहीं भी नहीं लग रहा। बस मेरा दिल यही कहता है कि एक बार फिर से राजकुमारी मुझसे मिलने के लिए आ जाए। उधर राजकुमारी की हालत भी कुछ प्रकाश के जैसी ही थी। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रकाश से मिलने जरूर जाऊंगी। इतना सोचकर राजकुमारी चुपके से वहां से निकल पड़ती है और उसी स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर वह लकड़हारा बैठा हुआ था। लकड़हारे ने जब अपने सामने राजकुमारी को खड़ा देखा तो वह हैरान रह जाता है। राजकुमारी, क्या तुम सच में मेरी सामने खड़ी हो या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं प्रकाश, तुम कोई सपना नहीं देख रहे। मैं वास्तव में ही तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो और बाकी की परियां कहाँ है? प्रकाश, मैं तुमसे मिले बिना रह ही नहीं पाई। इसी प्रकार वह दोनों छिप छिप कर मिलने लगते हैं। आखिर रोज रोज राजकुमारी छिप छिप कर कहाँ जाती है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। अगले ही दिन राजकुमारी चुपचाप पृथ्वी के लिए निकल पड़ती है और पीछे पीछे रानी परी भी चल देती है। अरे राजकुमारी, आज आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? प्रकाश, मुझे लगता है मेरी माँ को शक हो गया है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। राजकुमारी, मुझे शक तो था ही। आज तुमने मेरे शक को हकीकत में बदल दिया। मैंने तुमसे ये उम्मीद कभी भी नहीं रखी थी कि तुम एक मनुष्य से प्रेम का नाटक खेलोगी। चलो मेरे साथ परी लो। आज के बाद तुम्हारा घूमना फिरना बंद। नहीं माँ, मैं प्रकाश से प्रेम करती हूँ और उन्हीं के साथ विवाह भी करूंगी। मैं परीलोक नहीं जाऊंगी। राजकुमारी, क्या तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने माता के विरुद्ध जाओगी? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, मेरे साथ चलोगी या नहीं? नहीं माँ, मैं प्रकाश को नहीं छोड़ सकती। राजकुमारी के मुख से यह बात सुनकर रानी परी तो गुस्से से भर जाती है। राजकुमारी, यदि तू यहीं पर रहना चाहती है तो ठीक है, ये ले। इतना कहते ही रानी परी अपनी छड़ी से राजकुमारी को एक कमल पुष्प में बदल देती है और वहां से गायब हो जाती है। अरे राजकुमारी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो एक फूल बन गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? राजकुमारी, आपने मेरे लिए ये क्या कर लिया? मैं तुम्हें इस हालत में कैसे देख सकता हूँ? अरे पुत्र, क्या बात है? तुम रो क्यों रहे हो? साधु के कई बार पूछने पर लकड़हारा पीछे मुड़कर देखता है। क्या हुआ पुत्र? मैं इतनी देर से तुम्हारी समस्या पूछ रहा हूँ और तुम हो कि कोई जवाब ही नहीं दे रहे। क्षमा करना बाबा, मैं आपकी आवाज को सुन नहीं पाया। लेकिन पुत्र, तुम कौन हो और यहाँ पर बैठकर तुम क्यों रो रहे थे? बाबा, मेरा नाम प्रकाश है और मैं एक लकड़हारा हूँ। फिर लकड़हारा अपनी सारी कहानी उस साधु को सुनाता है। बाबा, यदि राजकुमारी ठीक नहीं हुई तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। अरे नहीं पुत्र, तुम ये कैसे